नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बीपीएससी, टीआरई, एस्टेट, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसपी, ईएमआरएस, ईटीसी, टीचिंग्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को टेस्ट करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर बनाएंगे। साथियों, यदि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या अपने इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, Which of the following protocol is used for remote login to a computer? किस प्रोटोकॉल का उपयोग किसी कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है HTTP, ऑप्शन बी है FTP, ऑप्शन सी है टेलनेट, ऑप्शन डी है DNS, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टेलनेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए ब्रिज इन ए नेटवर्क? नेटवर्क में ब्रिज की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए है टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स, ऑप्शन बी है टू फिल्टर एंड फॉरवर्ड ट्रैफिक, ऑप्शन सी है टू असाइन आईपी एड्रेसेस, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टू फिल्टर एंड फॉरवर्ड ट्रैफिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज यूज्ड इन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग? रेडियो प्रसारण में किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सिंप्लेक्स, ऑप्शन बी है हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन सी है फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सिंप्लेक्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द टाइम टू लाइव TTL फील्ड इन एन आईपी पैकेट? आईपी पैकेट में TTL टाइम टू लाइव फील्ड का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी है टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, ऑप्शन बी है टू लिमिट द पैकेट्स लाइफ टाइम इन द नेटवर्क, ऑप्शन सी है टू मैनेज कंजेशन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टू लिमिट द पैकेट्स लाइफ टाइम इन द नेटवर्क। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस वर्क्स ओनली एट द फिजिकल लेयर ऑफ द OSI मॉडल? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण केवल OSI मॉडल की भौतिक परत पर काम करता है? ऑप्शन ए है स्विच, ऑप्शन बी है हब, ऑप्शन सी है राउटर, ऑप्शन डी है ब्रिज, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हब। ऑप्शन बी, हब इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, Which cable type is most commonly used for high speed internet connections?
उच्च गति इंटरनेट कनेक्शन के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला केबल प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए है ट्विस्टेड पेयर, ऑप्शन बी है कोएक्सियल केबल, ऑप्शन सी है फाइबर ऑप्टिक, ऑप्शन डी है पावर लाइन केबल, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द टर्म हैंड शेकिंग मीन इन डेटा कम्युनिकेशन? डेटा संचार में हैंड शेकिंग शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है establishing a connection between two devices, ऑप्शन बी है वेरीफाइंग डेटा इंटीग्रिटी, ऑप्शन सी है इंक्रिप्टिंग डेटा फॉर सिक्योरिटी, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, establishing a connection between two devices, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस नेटवर्किंग? निम्नलिखित में से कौन वायरलेस नेटवर्किंग के लिए एक मानक है? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हिच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल प्रोवाइड्स डेटा कंपैरिजंस? ओएसआई मॉडल की कौन सी परत डेटा संपीड़न प्रदान करती है? ऑप्शन ए है प्रेजेंटेशन लेयर, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन डी है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, व्हाट डज वीपीएन स्टैंड फॉर इन नेटवर्किंग? नेटवर्किंग में वीपीएन का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन बी है वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, ऑप्शन सी है वर्चुअल पैकेट नेटवर्क, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो साथियों यहाँ पे सेशन समाप्त होता है। साथियों आज के सेशन में हमने डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखा और उसके आंसर्स को समझा। साथियों आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। साथियों यदि आपके पास कोई डाउट और क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल सके। साथियों मिलते हैं नई सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।